नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। इतिहास में यदि अश्वमेध यज्ञ के अतिरिक्त किसी और यज्ञ का सबसे ज्यादा महत्व है तो वो है राजसूय यज्ञ। इसका महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान ही माना गया है। अश्वमेध यज्ञ के समान ही इसमें भी कर्ता को सारे राजाओं को परास्त करना होता था। महाभारत में भी श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करने का एक वर्णन आता है। अब राजसूय यज्ञ के लिए सभी राजाओं को परास्त करना आवश्यक था, किंतु श्री कृष्ण ये जानते थे कि जरासंध इतना शक्तिशाली है कि उसे सीधे तौर पर परास्त करना बहुत कठिन है। इसी कारण उन्होंने राजसूय यज्ञ से पहले ही भीम के द्वारा जरासंध का वध करवा दिया, ताकि इस यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न ना आ पाए। किंतु जरासंध के मरने के बाद भी पांडवों को समस्त विश्व के राजाओं को परास्त कर उन्हें युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करवानी थी, तभी यह राजसूय यज्ञ सफल हो सकता था। इसी कारण चारों पांडव चारों दिशाओं में निकले और उन्होंने चारों दिशाओं को जीत लिया। महाभारत में इन चारों के दिग्विजयों का बहुत प्रमुखता से वर्णन दिया गया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा पांडव किस दिशा की ओर गया और उन्होंने किस किस देशों को विजित किया। आर्यावर्त के इन सभी राज्यों में कुछ तो बहुत प्रसिद्ध हैं जिसके बारे में हम सभी ने सुना है, किंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा। तो आइए हम जानते हैं कि कौन किस दिशा में किस देश को विजित कराया। सबसे पहले सबसे छोटे पांडव सहदेव की बात करते हैं। सहदेव दक्षिण दिशा की ओर गए, जहां उन्होंने छोटे बड़े कई राज्यों को जीता। इनमें से कई बहुत प्रसिद्ध और बड़े राज्य थे, जैसे कि मथुरा, मत्स्य, कुंतीभोज, किष्किंधा, माहिष्मति, भोजकट जहां रुक्मी का राज्य था, भीष्मक जहां उनके पिता का राज्य था, दंडकारण्य, उज्जैन, केरल, आंध्र, कलिंग एवं यवन देश। इसके अतिरिक्त ऐसा भी वर्णन है कि सहदेव सभी राज्यों को पार करते हुए लंका तक पहुंचे और वहां पर विभीषण जी के दर्शन प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अधिमार, सुकुमार, सुमित्र, पटचाचर, निषाद भूमि, कोसृंग, श्रेणीमान, नराष्ट्र, नाटकीय, हेराम्बक, मरुध, भुजग्राम, अबुर्द, वात, पुलिंद, पांड्य, त्रिपुर, पौरेश्वर, सुराष्ट्र, शूरपारक, तालाकट, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रवान, कालमुख, कोलाचल, सुरभिपत्तम, ताम्रदीप, रामपर्वत, तिमी, जयंती, पंशद, कहर्तक, उंद, तालवन, उष्टकनेर आदि राज्यों को भी जीता और वापस इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उनके बड़े भाई नकुल पश्चिम दिशा में गए। अपने दिग्विजय में उन्होंने जो मुख्य राज्यों को जीता उनमें थे त्रिगर्त, मालव, पुष्कर, सिंधु, पंचनद एवं द्वारिका। द्वारिका में श्री कृष्ण ने सहर्ष ही युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। वहां पर कुछ दिन रुकने के बाद वे मद्रराज अपने मामा शल्य के पास पहुंचे। उन्होंने भी प्रसन्नता पूर्वक युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। इनके अतिरिक्त नकुल ने जो अन्य राज्य विजित किए उनमें थे रोहितक, मयत मयूर, मरुभूमि, शैरिशक, महेत्र, आक्रोश, दशार्ण, शिवी, त्रिगर्त, अम्बष्ठ, पंचकर्पट, माध्यमक, वाटधान, द्विज, गंधर्व, शूद्र, अभीर, अमर पर्वत, ज्योतिष, दिव्यकर, समाध, हार और हूण। महान धनुधारी अर्जुन उत्तर दिशा की ओर बढ़े और उन्होंने वहां पर अनार्त, कालकूट, कुलिंद, सुमंडल, शकाल द्वीप, प्रतिविंध्य पर्वत को ऐसे ही जीत लिया। उनका सबसे कठिन अभियान था प्रागज्योतिषपुर, जहां पर महाराज भगदत्त का राज्य था। अर्जुन और भगदत्त दोनों ही महारथी थे और वहां पर उन दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला, किंतु उसका कोई निर्णय नहीं निकला। किंतु अंत में भगदत्त अर्जुन की वीरता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अंततः प्रसन्न होकर युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन आगे बढ़ते हुए उलूक, बृहंत, सेनाबिंदु, मोदापुर, वामदेव, सुदामा, संकुशल, पंचगन, पुख, मलेच्छ को विजित करते हुए कश्मीर पहुंचे। वहां पर उन्होंने कश्मीर के साथ साथ लोहित, त्रिगर्त, दारू, कोकनद, अभिसारी, उराब, बाहलीक, दरद और कंबोज पर अधिकार प्राप्त किया। इसके बाद वे ऋषिक, चित्रकूट, धवलगिरी, किम्प्रुवार्ष, हाटक, मानसरोवर और हरिवर्ष पर अधिकार करते हुए वापस इंद्रप्रस्थ लौटे। महाबली भीम पूर्व दिशा की ओर निकले। उन्होंने दशांदेश, अश्वमेघ, पुलिंद नगर और प्राच्य को सहज ही जीत लिया।
वे आगे बढ़े और उन्होंने चेदी देश पर आक्रमण किया, जहां उनका शिशुपाल से युद्ध हुआ। उस घोर युद्ध में भीम ने शिशुपाल को परास्त किया और आगे बढ़े। आगे चलकर उन्होंने कुमार देश, कोसल, मल्ल देश, जलोदेश और काशी को विजित किया। इसके बाद वे सुपार्श्व, राजेश्वर, कृथ, मलदेश, वसुभूमि, मदधर, सौधेय, वत्सदेश, भार्गदेश, निषाद, मणिमान और दक्षिण मल्ल को विजित किया। इसके पश्चात वे भोगवान पर्वत, शर्मक, वाकर्मक, मिथिला, किरात, सुहाय, प्रसूह्य, दंड और दंडधर दोनों राज्यों को जीतते हुए आगे बढ़े और गिरिव्रज, मोदाचल, पौंड्रक, कौशिक, वंगदेश, चंद्रसेन, कवारता, ताम्रलिप और मलेच्छ पर अधिकार कर वापस इंद्रप्रस्थ लौटे। अपने भाइयों द्वारा दिग्विजय कर संपूर्ण विश्व पर अधिकार प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त किया। युधिष्ठिर के चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के बाद ही दुर्योधन ने वैष्णव नामक महान यज्ञ किया था, जहां पर उनकी ओर से दंगराज कर्ण ने अकेले ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। इस विषय पर एक लेख पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित हो चुका है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको धर्म संसार के वीडियो अच्छे लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।